वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी हम वीकली एनालिसिस देख लेते हैं। वीकली के अंदर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ जो कॉल के साइड हम ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं वो अभी आपको समझाऊंगा। अगर बाय चांस मार्केट बेरिश होगा तो कौन से लेवल पे होगा, इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ टाइम फ्रेम में जाके वीकली का सिलेक्ट करके वीकली इस तरह से टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लो तो इस तरह से आपको कैंडल नजर आ जाएगा। इसके अंदर आप देखो यहाँ से मार्केट अपर साइड गया, टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेक डाउन करके अपर साइड गया, अगेन ये लेवल टेस्ट किया, फिर से ये ब्रेकआउट किया है। तो अभी ये थोड़ा रिट्रेस हुआ है, अगेन ये यहाँ से अपर साइड जा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ कंडीशन समझ के रखना है कि ये जो कैंडल का लो है, अभी इसका लो है 48,424। तो यहाँ आपके पास यहाँ एक लेवल है 48,400 के नीचे ही पी के साइड हमें देखना होगा, अदरवाइज यहाँ हमें पी के साइड कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट ये समझो कि जब भी ये जो अभी क्लोजिंग है एग्जैक्टली ये क्लोजिंग यहाँ आप देख लो एग्जैक्टली कि 48,564, तो जब तक ये 48,700 के अपर साइड क्रॉस ना करे तब तक एज पर वीकली कैंडल हमें कॉल के साइड भी ट्रेड नहीं करना है। ये बीच का जो थोड़ा सा जो 100-200 पॉइंट का जो रेंज है ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी यहाँ क्रिएट करने वाला है, तो इसके अंदर ट्रेड ना करें। अभी अगेन ये समझो कि अगर बाय चांस यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है तो यहाँ जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा हम पी के साइड ट्रेड करते जाएंगे, या फिर ये 100 पॉइंट का रेंज जब भी अपर साइड ब्रेक करेगा हम सी के साइड ट्रेड करते जाएंगे। और अगेन यहाँ एक चीज़ समझो कि वनडे कैंडल के अंदर हमें कौन से लेवल पे एग्जैक्टली ट्रेड करना चाहिए। वनडे के कैंडल के अंदर यहाँ एग्जैक्टली आपको बेस बनाता हुआ मार्केट नज़र आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक रेसिस्टेंस एरिया था, ये ब्रेकआउट किया, अपर साइड टेस्ट किया, नीचे आया, फिर से अपर साइड जाएगा या नीचे जाएगा, इसके लिए यहाँ एक पैटर्न फॉर्म अप हो रहा है। और एक यहाँ पैटर्न है, ये आप देखो कि लगातार जो मैं आपको कई दिनों से वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, एक ये रेंज आप ड्रॉ कर लो। तो यहाँ जब भी मार्केट जा रहा है तो अपर साइड से ये नीचे आ रहा है, फिर अपर साइड जा रहा है, तो जब भी ये रेंज ब्रेक करेगा, बाय चांस मान लो कि यहाँ से मार्केट अपर साइड जाना स्टार्ट किया तो यहाँ से मिनिमम 2000 पॉइंट का रैली आ सकता है। इसके लिए रेडी रहना होगा। हो सकता है कि ये वीक में 1000 पॉइंट आए, फिर नेक्स्ट वीक में 1000 पॉइंट आए, या इसी वीक में 2000 पॉइंट आ जाए, लेकिन इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। वो आपको कब पता चलेगा कि जब भी आप ये मार्क करके रखोगे कि जब ये अपर साइड क्रॉस करेगा तो यहाँ से हमारे पास सी के साइड ट्रेड होना चाहिए। अगर बाय चांस ये कैंडल का लो ब्रेक किया, ये पूरा सपोर्ट है, यहाँ से ये अपर साइड गया, अभी ये टेस्ट करने आया है, अगर ये लो यहाँ से ब्रेक करता है तो हमें पी के साइड बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। होप कि सबको समझ आ रहा होगा कि एग्जैक्टली कौन से लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आया तो अगर सपोर्ट लेगा तो एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया है 48,000 का। तो 48,000 एक राउंड लेवल भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है, क्योंकि अगर यहाँ से ये मार्केट नीचे आया तो 500 पॉइंट के अंदर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन अगर हमें बाय चांस बड़ा टारगेट चाहिए 1:3, 1:5, 1:7 तक का, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा कि यहाँ एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए या फिर हायर हाइज या हायर लोज बनना चाहिए। वो किस तरह से, वो थोड़ा सा यहाँ डिटेल में समझ लो। अगर मान लो कि यहाँ वनडे के अंदर 1-2 दिन यहाँ टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, इस तरह से थोड़ा सा डोजी कैंडल या इस तरह से कोई बनाया, फिर ये ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की ओर हमारा 1000 पॉइंट टारगेट होना चाहिए। अगर बाय चांस यहाँ से ये जो कैंडल लास्ट अभी क्लोज हुआ है तो ये कैंडल का जब भी 50% यहाँ से हाई, यहाँ से ये ब्रेक करेगा अपर साइड, तब हमें सी के साइड ट्रेड करना चाहिए। तो अपर साइड भी हम 1:3, 1:5, 1:7 का यहाँ टारगेट हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसका लो ब्रेक किया तो भी हम 1:3, 1:5, 1:7 का टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगेन एक पॉइंट समझो कि यहाँ से अगर बाय चांस मार्केट जाएगा तो अपर साइड या डाउन साइड वो कैसे समझ आ जाएगा आपको कि यहाँ कंजिक्यूटिव मार्केट, यहाँ देखो ये कैंडल है, ये डोजी कैंडल बनाया है, अगेन ये सेकंड कैंडल बना, ये भी डोजी बना, ये थर्ड कैंडल थोड़ा सा डोजी टाइप है और लास्ट का भी थोड़ा सा ही डोजी टाइप ही है। तो यहाँ अभी भी मार्केट अपर साइड जा रहा है लेकिन स्लो एंड स्टडी जा रहा था। यहाँ गैप डाउन खुला, कल के वीडियो में आप जाके देख लो, मैंने बताया था कि अगर बायर मार्केट बाई चांस गैप डाउन खुला तो यहाँ से आपको अच्छा सेलिंग मिलेगा और 48,300 के आसपास आ सकता है। और ये मार्केट क्या हुआ कि गैप डाउन खुलने के बाद नीचे चला गया, दोनों टारगेट हिट हो गए, फिर पहले हाफ में जो अपर साइड गया फिर ये ब्रेक किया था। तो उसके लिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट में समझा देता हूं कि अब हम नेक्स्ट वीक कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट के अंदर आप एग्जैक्टली देखो कि मार्केट कहां पे ओपन हुआ, एग्जैक्टली ये लेवल पे ओपन हुआ और यहां से शार्प बाइंग हो गया और ये रेसिस्टेंस लिया, जो पहले का सपोर्ट था भी रेसिस्टेंस, और नीचे आ गया। अब जाके कल का वीडियो देख लो, मैंने क्या बताया था, अगर बाय चांस मार्केट यहाँ कहीं एरिया में ओपन होता है
और 1 मिनट सस्टेन नहीं करता तो यहाँ कॉल के साइड एंट्री ना करे, एंट्री एग्जिट फास्ट करना पड़ेगा। और सेम यही हुआ, अपर साइड चला गया, फिर से यहाँ डाउन साइड आ गया, फिर अपर साइड गया। तो यहाँ बहुत अच्छा ट्रेड मैंने आपको बताया था कि जब भी ये पहले कैंडल का लो ब्रेक करे आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ से और 200-300 पॉइंट मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम कर दिया, तो ये यहाँ आपको बहुत अच्छा श्योर ट्रेड मिल सकता था। अभी अगेन आप यहाँ थोड़ा सा क्लियर पिक्चर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एरिया है जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था कि यहाँ गैप अप खुला, नीचे आया, टाइम स्पेंड किया, अपर साइड गया, फिर से नीचे आया, फिर जाके ये ब्रेकआउट दिया। तो ये लेवल देखो लोअर हाइज बनाते जा रहा है, फिर से ये लोअर हायर हाइज बनाना स्टार्ट किया। यहाँ फर्स्ट हाई बनाया, यहाँ सेकंड हाई बनाया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से अगेन ये टेस्ट करने आ रहा है जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। तो अगर बाई चांस समझो कि ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, उसके लिए आपको 15 मिनट चार्ट पे थोड़ा सा बैक जाके टेस्ट करना पड़ेगा कि मार्केट कंजिक्यूटिव देखो। यहाँ से ये भी मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ एक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो यहाँ बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ से देखो ये नीचे आया, अपर साइड गया और ये ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर समझ लो कि ये हमारा चार्ट था नहीं आज, तो हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वो इसी तरह से था। तो मार्केट यहाँ खुला, टेस्ट किया ट्रेंड लाइन, फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पर भी आपको टॉप पे पी के साथ ट्रेड मिल सकता था। अगर आपने ट्रेंड लाइन पे 15 मिनट चार्ट में ट्रेड किया होता तो भी यहाँ बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता था। तो अभी यहाँ मार्केट के पास स्पेस कितना है कि अगर ये लेवल ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा अगर सेलिंग आया तो 47,500 तक भी मार्केट आराम से यहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ मार्केट ने लास्ट जो स्विंग है वह यहीं से मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था। अपर साइड गया, नीचे आ गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, अगेन गैप डाउन खुला, फिर टाइम स्पेंड किया और ये ब्रेकआउट दिया तो अगेन यहाँ से नीचे आया था। तो ये जो पूरा जोन है यहाँ के अंदर बायर एक्यूमुलेट हुए हैं, तो यहाँ तक मार्केट के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको समझ आए कि आपको टारगेट कहाँ तक रखना चाहिए। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर समझ लो कि मार्केट एग्जैक्टली क्लोजिंग है 48,564 और 400 पॉइंट का डाउनफॉल है आज का। तो यहाँ राउंड लेवल पहला तो साइड में है 48,500। तो जब तक 48,500 सस्टेन रहता है हम सी के साइड अभी भी छोटा स्टॉप लॉस यानी कि 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर है वो 600 के अबोव एक 5 मिनट का कैंडल इस तरह से बने तभी ट्रेड करे। अगर यहाँ सेकंड पॉइंट है वो इसका लो है तो इसका लो आप मार्क करके रखो लास्ट कैंडल का 48,477। तो यहाँ 48,400 का लेवल जब भी ब्रेक करे हम पी के साइड अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हो जाएगा 60 से लेके 100 पॉइंट। फिर अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा कि बड़ा टारगेट किस तरह से कौन से लेवल तक बैंक निफ्टी जाएगा तो आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। इसलिए मैं आपको कैश मार्केट के टारगेट साथ में बता रहा हूँ। अभी समझो कि मंडे को अगर बाई चांस मार्केट फ्लैट ओपन होता है यानी कि 50-60 पॉइंट प्लस माइनस अगर यहाँ पे ओपन हुआ और ये अपर गया, यहाँ नो ट्रेड। यहाँ आपको ट्रेड कब कर पाओगे अगर यहाँ से ये 48,650 से लेके 700 ये पूरा एरिया, क्योंकि यहाँ मार्केट ने 1-2 घंटा टाइम स्पेंड किया था, यहाँ भी ये एक बार वीक बना के गया था मार्केट। तो अभी आपको एग्जैक्टली ये लेवल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट अपर साइड जाता है 48,650 से 700 फिर नीचे आए फिर अपर साइड जाए तो यहाँ एक आप पहला टारगेट रख सकते हो 48,800 और दूसरा टारगेट यहाँ से जो सेलिंग आया था और गैप पेंडिंग है 49,000। तो पहला 100 पॉइंट का टारगेट और दूसरा 200 पॉइंट का टारगेट के लिए हमें ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस से ट्रेड करना है और 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट के लिए हमें यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर बाई चांस मानो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और नीचे जाना स्टार्ट करता है, ठीक है, और ये ब्रेक कर रहा है 48,400 जो इसी एरिया के पास ये लेवल है, तो इसको पहले 5 मिनट कैंडल में क्लोज होने दो, फिर थोड़ा अपर साइड जाए, फिर ये डाउन ट्रेंड करे तो पी के साइड ट्रेड करना है। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट रखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझो, अगर बाई चांस यहाँ फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, पहली कैंडल इस तरह से बनाई, सेकंड कैंडल बना के अगर डायरेक्टली ये गिरना स्टार्ट करता है तो हम डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से अपर साइड रिट्रेस होने का यहाँ हम थोड़ा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर बाई चांस वेट नहीं किया और डायरेक्टली यहाँ से सेलिंग आ गया तो फिर ट्रेड हमारा मिस हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ सिर्फ 20 से 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है, इससे ज़्यादा यहाँ हमें स्टॉप लॉस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट यहाँ से गैप अप खुल रहा है
मार्केट अगर समझ लो कि डायरेक्टली 48,700 के अपर साइड यहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है, और मार्केट यहाँ 1 मिनट सस्टेन नहीं किया और डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट करता है, तो आप समझो खुद कि यहाँ पूरा लास्ट जो सेकंड हाफ है वो पूरा इसी के अंदर ख़त्म हो गया। तो इसी रेंज के अंदर हमें पता ही है कि वॉलेटिलिटी इस तरह से यहाँ क्रिएट होती है। यहाँ भी एक वीक बनाया, फिर नीचे वीक बनाया, फिर यहाँ कहीं क्लोज आके क्लोज हो गया। तो इस एरिया के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है। जब भी एरिया डाउन साइड ब्रेक करे या अपर साइड ब्रेक करे, उसी टाइम यहाँ अपर साइड सी के साइड, डाउन साइड पी के साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज नो ट्रेडिंग जोन, ये दोनों के बीच में ट्रेड ना करें। ये लेवल है 48,700 से लेके 48,650 से लेके 48,450 का एरिया। तो ये 200 पॉइंट से लेके 250-300 पॉइंट पे थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड करें। ट्रेड तो करना है 110%, लेकिन स्मॉल स्टॉप लॉस से बड़े टारगेट के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना ट्राई करें। व्हाट इफ अगर बाई चांस मार्केट इतना गैप अप खुलने के बाद 100-200 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जा रहा है, अगेन सी साइड ट्रेड कर सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 60 से लेके 100 पॉइंट का, और इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाएगी क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है। अगर गैप अप खुला और डायरेक्टली जाना स्टार्ट किया तो यहाँ जितने भी पीई के साइड जितने पोजीशन रखे होंगे ओवरनाइट, वो अपना एसएल लेना स्टार्ट करेंगे, तो मार्केट और तेज़ी से थोड़ा जा सकता है। तो यहाँ 200 पॉइंट आपको थोड़ा सा तेज़ी से मिल सकता है, क्विकली आपको हरी में टारगेट मिल जाएगा। अगर बाई चांस समझो मार्केट फिर से अगेन गैप डाउन खुला 100-200 पॉइंट के आसपास, यहाँ गैप डाउन खुला, तो मार्केट कहाँ ओपन होगा? अगेन ये खुलेगा 48,200 से लेके 300 के एरिया में। ये एरिया के अंदर अगर अगेन खुला तो क्या होगा कि अगेन इस तरह से कोई कैंडल बना सकता है। अपर साइड गया, यहाँ सेलर को कॉल को ट्रैप किया, अगेन नीचे आ गया। अगर किसी ने यहाँ पी ये देख के पी बाई किया तो अगेन अपर साइड ले गया, तो यहाँ सिर्फ आपके एसएल हिट हो गए। तो यहाँ एग्जैक्टली कौन से लेवल पे ट्रेड करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रख के मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने के बाद ट्रेड करें। अगर आप नए हो या प्रॉफिटेबल नहीं हो 6 मंथ का, तो थोड़ा सोच समझने के बाद ही ट्रेड करें। अगर यहाँ खुला मार्केट, और जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, अगेन आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा वेट करके ट्रेड करो। जैसे कि यहाँ खुला मार्केट अपर साइड चला गया, यहाँ गैप अप खुला मार्केट नीचे आ गया, फिर अपर साइड चला गया, और इसमें टोटली रिवर्स पोजीशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद बहुत अच्छा सेलिंग आया, फिर से ये अपर साइड चला गया। यहाँ अगेन क्या हुआ है कि गैप डाउन खुला, बहुत अच्छा बाइंग आया, लेकिन फिर से रिवर्स हो गया। तो दोनों पोजीशन के अंदर मार्केट अभी ट्रैप करके रिवर्स कर रहा है। तो आपको अभी किसी भी ट्रेड के अंदर इमोशनली अटैचमेंट होकर ट्रेड नहीं करना है, आपको सोच समझने के बाद ही ट्रेड करना है। अभी यहाँ एक चीज़ और समझो कि अगर बाई चांस यहाँ मार्केट खुला, अगेन यहाँ से अपर साइड गया, तो मैंने कल क्या बताया था कि आज का जो क्लोजिंग है उसको मार्केट किस तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है। देखो कि यहाँ ये क्लोजिंग के आसपास आने के बाद तुरंत ही नीचे आ गया, तो यहाँ सी के साइड ट्रेड लेने का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता। हाँ, पी के साइड अगर हम 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के एक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके वो भी कब कर सकते हैं कि यहाँ इसके 50% तक जब भी ये रेड कैंडल फॉर्म अप हुआ, तब हम समझ जाना चाहिए कि भाई इसका अभी लो टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ तक आते आते तो हमारा टारगेट डन हो ही जाएगा। 100 से लेके 200 पॉइंट के आसपास अगर हमारा टारगेट है तो इतना तो हमें मिल ही जाएगा। तो अगर यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहली कैंडल में अपर साइड जाता है, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा रिट्रेस हो इसके 50% के आसपास, फिर अपर साइड जाए तो हमें सी के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज नो ट्रेड। अगर मैंने कल के वीडियो में क्लियर आपको बताया था कि पहली ऐसे कैंडल बने ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ एक सेकंड कैंडल बने, वो इसका लो जब भी ब्रेक करे सेकंड या थर्ड कैंडल, आपको पी के साथ ट्रेड करना चाहिए। ये इतना क्लियर बोलने के बाद भी अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं बन पा रहे तो इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आप वीडियो को ठीक से देख नहीं रहे हो, स्ट्रेटेजी समझ नहीं रहे हो। जैसे कि यहाँ ये लेवल ब्रेक किया था इसी कैंडल से, यहाँ तक का ट्रेड के अंदर 80 पॉइंट का मोस्ट ऑफ लोगों ने टारगेट डन किया है। तो यहाँ अगर फिर से बाय चांस मान लो कि एसएल हिट हुआ, तो एसएल सिर्फ हमारा 20 से 30 पॉइंट है, तो इसके अंदर हमारा कुछ जाएगा नहीं ज़्यादा। जब भी यहाँ अगेन ये लेवल ब्रेक किया तो यहाँ से बहुत अच्छा अगेन 60 पॉइंट का टारगेट डन हुआ था। फिर से यहाँ ये रिट्रेस हुआ, तो यहाँ जिसने लोगों ने थर्ड टाइम ये ट्रेड किया था ये लेवल पे, उसको अगेन यहाँ 60 पॉइंट का ट्रेड हुआ। तो यहाँ बार बार आपको ट्रेड मिलता गया है। लेकिन आप ट्रेड एज अ ट्रेडर ढूंढने बैठोगे तो हर जगह पे आपको ट्रेड दिखेगा, लेकिन कौन से ट्रेडर वो होता है कि कौन से लेवल पे आपको मनी मैनेजमेंट या रिस्क टू रिवॉर्ड साइकोलॉजी मैनेजमेंट करके चलना है, वो थोड़ा आपको समझ आना चाहिए। वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो जाएगा। अभी यहाँ और एक चीज़ है कि मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुला
और डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट करता है तो हम पी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ठीक है। फिर आफ्टरनून में आपको ये देखना है 11:30 से 12 बजे, ठीक है, कि कौन से लेवल पे मार्केट रेंज बना रहा है। जैसे कि यहाँ देखो ये कंजिक्यूटिव रेंज बनाया, फिर थोड़ा सा अपर साइड ये अच्छा मोमेंटम मिला, फिर ये 2:30 बजे के बाद थोड़ा पी साइड मोमेंटम मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ लोग, जो जितने लोग नए हैं या फिर 6-7 महीने या 1-2 साल से ट्रेड कर रहे हैं फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको 2 बजे या 2:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम इतना क्विकली और रिवर्स पोजीशन में आ जाएगा कि आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करने में और दूसरे ट्रेड के अंदर आप जाने के अंदर आप नहीं कर पाओगे। यानी कि मान लो कि इसी कैंडल के अंदर आप समझ लो, अभी एक एग्जांपल से समझ लो यहाँ से कि यहाँ अगर बाई चांस आपके पास कॉल था, ठीक है, यहाँ बहुत अच्छे से अपर साइड जा रहा था, तो आपके पास यहाँ प्रॉफिट दिख रहा था, एक ही कैंडल में आपका एसएल आ गया, फिर यहाँ आप निकालने में थोड़ा परेशानी हो जाएगी, फिर आप वो निकाल नहीं पाओगे, तो किसी भी ट्रेड के अंदर थोड़ा इमोशनली अटैच हो जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 2 बजे के बाद स्टार्टिंग के टाइम के अंदर, प्रैक्टिस के टाइम पे 2 बजे के बाद ट्रेड ना करें। हीरो जीरो के अंदर ट्रेड करें, वो भी कम क्वांटिटी में, जब तक कि आपका प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो जाए, आपको खुद समझ ना आ जाए कि किस तरह से ट्रेडिंग होता है, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, तब तक आप थोड़ा सा कैपिटल बचा के ट्रेड करें। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल है तो आप नेक्स्ट टाइम 10 ट्रेड ले पाओगे। अगर एक ही ट्रेड के अंदर आपका सब कैपिटल चला गया, फिर चाहे अच्छा ट्रेड हो, आपके पास नेक्स्ट टाइम ट्रेड करने के लिए पैसा ही नहीं होगा। तो कैपिटल को सेव करो, कैपिटल ही नहीं होगा तो आप ट्रेड नेक्स्ट टाइम नहीं कर पाओगे। जो भी ट्रेड मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ है, मेरा आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से इस तरह से डीपली वीडियो एनालिसिस आपके लिए बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।